एक खास पल में आप दौड़ना बंद कर देते हैं, इसलिए नहीं कि आपने हार मान ली है, बल्कि इसलिए कि आपको अपनी कीमत का एहसास हो गया है। आपको पता चलता है कि ध्यान आकर्षित करने से प्यार नहीं होता, यह सिर्फ आपके आत्मसम्मान को कम करता है। और जो व्यक्ति आपको तब नहीं देखता जब आप उसे सब कुछ देते हैं, वह आपकी सुंदरता को तब भी नहीं देखेगा जब आप अपनी उपस्थिति कम कर देंगे। यहीं से विरोधाभास शुरू होता है। जब आप उनका पीछा करना बंद कर देते हैं, तो वे आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब आप चुपचाप उनकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं, तो वे एक बेचैन आंतरिक शोर के साथ आपको ढूंढते हैं। इसलिए नहीं कि आपने उनके साथ खेल खेला, बल्कि इसलिए कि आपने दिखावा करना बंद कर दिया। इसके बजाय आपने खुद के साथ सच्चा होना चुना। इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि किसी संदेश या तरकीब से किसी का ध्यान कैसे फिर से आकर्षित किया जाए। इसके बजाय मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टोइकिज्म की शांत शक्ति से आप अपने भीतर का सम्मान कैसे वापस पा सकते हैं। 10 कदम जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे, और जो व्यक्ति आपको भूल गया था उसे हर चीज पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगे। 1. मौन वापसी। ये अनदेखा नहीं होता। हर वापसी एक पलायन नहीं होती। कभी कभी वापसी उपस्थिति का एक उच्चतर रूप होती है। जब आप चुपचाप पीछे हटते हैं बिना किसी दोष या शिकायत के, तो आप दूसरे व्यक्ति को किसी भी आवाज से ज्यादा जोर से अपनी खामोशी सुनने के लिए मजबूर करते हैं। लोग चिल्लाने से जुड़ते नहीं हैं, न ही वे उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। लेकिन जब आप अचानक गायब हो जाते हैं, तो सवाल उठते हैं, वे कहां चले गए? क्यों? मौन वापसी उन भावनाओं को जगाती है जिन पर दूसरों ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। यह उन्हें एहसास कराता है कि आप कितने मौजूद थे, कितने सच्चे थे और वे कितने अनजान थे। इसलिए नहीं कि आप उन्हें सजा देना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार खुद को उन लोगों को देना बंद करने का फैसला किया जो आपकी कद्र नहीं करते। एक स्टोइक जानता है कि खामोशी एक फैसला है, कमजोरी नहीं। वे किसी को चोट पहुंचाने के लिए पीछे नहीं हटते, बल्कि खुद को उस चक्र से बचाने के लिए हटते हैं जो उनकी पहचान नहीं दर्शाता। इसलिए उनकी अनुपस्थिति अविस्मरणीय है, इसलिए नहीं कि उनकी उपस्थिति जोरदार थी, बल्कि इसलिए कि उनकी अनुपस्थिति ईमानदार थी। ऐसी दुनिया में जहां खोज को पुरस्कृत किया जाता है, याद रखें, कभी कभी अपने लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप दूर चले जाएं। जब आप पीछा नहीं करते, तो वे आपका पीछा करने लगते हैं। जब आप लगातार खुद को पेश करते हैं, तो लोगों को आपकी कीमत का एहसास नहीं होता, बल्कि तब होता है जब आप बिना किसी चेतावनी के गायब हो जाते हैं। जब आप पूछते नहीं, शिकायत नहीं करते, पहल नहीं करते, तो दूसरा मन भड़कने लगता है। वे क्यों गायब हो गए? क्या वे परेशान हैं? क्या उन्हें कोई ऐसा मिला जो उनकी कद्र करता हो? ऐसे सवालों का ढेर लग जाता है, और एक शांत आंतरिक आवाज बिना आपकी उंगली उठाए आपका पीछा करने लगती है। मानवीय इच्छा तब भड़कती है जब कोई ऐसी चीज जिसकी हम आदी है, बिना किसी पूर्व सूचना के हमसे छीन ली जाती है। आप जो सोचते हैं उसके विपरीत। पीछा करने से प्यार पैदा नहीं होता, यह जिज्ञासा को खत्म कर देता है। लेकिन समझदारी से पीछे हटने से, अप्रत्याशित तरीकों से आपकी उपस्थिति फिर से जागृत हो जाती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि शांति कमजोरी नहीं है, यह एक कोमल शक्ति है जो उन लोगों को भ्रमित करती है जो सोचते थे कि वे आपके मालिक हैं। एक उदासीन व्यक्ति उस व्यक्ति का पीछा नहीं करता जो बदले में कुछ नहीं करता। वह अपने भीतर सिमट जाता है और दूसरे को अपनी अनुपस्थिति पर विचार करने देता है। आप जितना कम सामने आते हैं, उतने ही ज्यादा सवाल उठते हैं। आप जितने कम प्रयास करेंगे, आप उतने ही आकर्षक बनेंगे। किसी का पीछा मत करो, अपनी ऊर्जा को अपने पास लौटने दो। जो तुम्हें सचमुच देखता है वह आएगा, जो नहीं आता वह तुम्हारे प्रयासों से प्रबुद्ध नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी अनुपस्थिति से हिल जाएगा। 3. जब आप उनका पीछा करना छोड़ देते हैं, तो वे अपनी अहमियत पर सवाल उठाने लगते हैं। जब उनके फोन पर आपके मैसेज आना बंद हो जाते हैं, जब एक दिन बिना आपसे पूछे बीत जाता है, आपका दिन कैसा रहा,
जब वे आपको हर कोने में नहीं पाते जबकि वे आपको देखने के आदी थे। वे ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं पूछे थे। क्या मैं अब भी उनके लिए मायने रखता हूं? क्या मैंने उनकी नजरों में अपनी अहमियत खो दी है? यही वह समय है जब जागरूकता शुरू होती है। इसलिए नहीं कि आपने उनके चोट पहुंचाने या अनदेखा करने का इरादा किया था, बल्कि इसलिए कि आप चुपचाप चले गए। अपनी उपस्थिति का अतिरेक न करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दिखावटीपन जिज्ञासा और आकर्षण को खत्म कर देता है। लेकिन जब आप अपनी तीव्रता कम करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी जगह का पुनर्मूल्यांकन करने का एक दुर्लभ मौका देते हैं। यकीन मानिए, जो व्यक्ति आपको हमेशा देखने का आदी था, उसे आपकी अनुपस्थिति ऐसे महसूस होगी जैसे दुनिया बहुत शांत हो गई हो। यह पूछना बंद करो, क्या वे मुझसे प्यार करते हैं, और इसके बजाय बिना शब्दों के पूछे, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो जब मैंने दौड़ना बंद कर दिया था? स्मार्ट अनुपस्थिति प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करती है। कभी कभी आपको खुद को समझाने, शिकायत करने या यहां तक कि अपने जाने की घोषणा करने की भी जरूरत नहीं होती। अपनी उपस्थिति कम कर देना, बिना शोर मचाए एक कदम पीछे हट जाना ही काफी है, और आपके आसपास के लोग अपने विचारों को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे। जिसने आपको सबसे पीछे रखा था वह सोचने लगेगा, वे कहां गए, वे पहले जैसे क्यों नहीं रहे? स्मार्ट अनुपस्थिति पलायन नहीं है, यह संतुलन बहाल करने की कला है। इसका अर्थ है बिना युद्ध की घोषणा किए खुद को चुनना और दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता के बिना अपना स्थान बनाना। स्टोइकिज्म सिखाता है कि जो लोग आपकी उपस्थिति में आपकी कीमत नहीं समझ पाते, वे आपकी अनुपस्थिति में आपकी सराहना करना सीखेंगे। अगर वह अनुपस्थिति जागरूकता से आती है, कमजोरी से नहीं। जब आप अपने अस्तित्व को साबित करना बंद कर देते हैं तो दूसरे लोग उसकी परीक्षा लेने लगते हैं। इसलिए चुपचाप पीछे हटने से न डरें। आपकी खामोशी में सबसे मजबूत संदेश छिपे हैं। अपनी सोची समझी वापसी में आप सबके असली इरादों को उजागर कर देते हैं। जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं तो आपको पता चलता है कि असल में कौन था। रिश्तों में हम कभी कभी खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी मौजूदगी साबित करने, समस्याओं को सुलझाने और जो बिखर रहा है उसे बचाने में बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब आप रुक जाते हैं तो क्या होता है? जब आप पहल नहीं करते, जब आप पहला संदेश नहीं भेजते या यह नहीं पूछते क्या आप ठीक हैं, आप सच्चाई का पता लगाते हैं। असल में किसे परवाह है? किसे बस आपकी परवाह की आदत हो गई है? किसने आपको सचमुच देखा और किसे सिर्फ आपकी मौजूदगी से फायदा हुआ? संयम आपको ठंडा या उदासीन रहने के लिए नहीं कहता, यह आपको खुद के साथ ईमानदार होने के लिए कहता है। इसलिए बिना प्रतिक्रिया के अथक प्रयास आपके प्यार को साबित नहीं करता या आपकी गरिमा को छीन लेता है। एक तरफा रिश्ते दम तोड़ देते हैं। जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं तो आप उन लोगों को नहीं खोएंगे जो आपको सच्चा प्यार करते हैं। आप सिर्फ उन लोगों को खोएंगे जो अकेले रहने के डर से रुके थे। तब आप चुनने वाले बन जाते हैं, खोजने वाले नहीं। चुप रहने की कोशिश करें, थोड़ा पीछे हटें। बस देखें, आपको एहसास होगा कि रुकना हार नहीं है। यह एक परीक्षा है जो बताती है कि कौन सचमुच साथ रहने लायक है। शांत वापसी उन लोगों को भ्रमित कर देती है जो सोचते थे कि आप हमेशा रहेंगे। कुछ लोग शब्दों को नहीं समझते और अनगिनत प्रयासों से भी प्रभावित नहीं होते। उनका मानना है कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे वे आपको कितना भी दुख पहुंचाए या आपकी उपेक्षा करें। लेकिन स्टोइकिज्म एक दुर्लभ सबक सिखाता है। शांत वापसी हजारों स्पष्टीकरणों से ज्यादा जोरदार होती है। जब दूसरे को लगता है कि आप बदल गए हैं तो मौन रहना उन्हें किसी भी टकराव से ज्यादा हिला देने के लिए काफी होता है। जब आप बिना किसी नाटक के, बिना किसी औचित्य के चले जाते हैं तो दूसरा सोचने लगता है, क्या सब खत्म हो गया है? क्या उनकी भावनाएं मर गई हैं? क्या उन्हें कोई और मिल गया है? इस बार उन्होंने मुझे दोष क्यों नहीं दिया? तभी घबराहट शुरू होती है, क्योंकि आपने उस पैटर्न को तोड़ दिया है जिसकी उन्हें आदत थी। आप बदल गए हैं और आप ये जानते हैं। स्टोइक डर से नहीं
बल्कि आत्मसम्मान के कारण पीछे हटते हैं। वे जानते हैं कि कब दरवाजा खुला छोड़ना है और कब बिना आवाज किए चुपचाप बंद कर देना है। जो लोग सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उनके साथ रहेंगे, उन्हें कभी कभी यह समझने के लिए एक खामोश झटके की जरूरत होती है कि गरिमा दस्तक नहीं देती। जब उसे गलत समझा जाता है तो वह चली जाती है। ध्यान ना मांगे, उसे स्वाभाविक रूप से आने दे। जो लोग ध्यान की भीख मांगते हैं उन्हें वह नहीं मिलता। उन्हें दया, विनम्रता या बेजान बातचीत मिलती है। एक संयमी व्यक्ति किसी की नजर, संदेश या जवाब के पीछे नहीं भागता। वे जानते हैं कि सच्चा ध्यान मांगा नहीं जाता, यह मुफ्त में और बिना किसी शर्त के दिया जाता है। जब आप ध्यान मांगना शुरू करते हैं तो आप एक सूक्ष्म संदेश भेज रहे होते हैं। खाना खाना, जब तक मैं मांगता नहीं हूं मैं इसके लायक नहीं हूं। और फिर लेकिन जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने दिन को बेहतर बनाने पर, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने पर, अपने आंतरिक संतुलन को बहाल करने पर, दूसरों को लगने लगता है कि कुछ बदल गया है। फिर जिज्ञासा आती है, फिर चिंता, फिर वापसी। संयम आपको ठहरना नहीं सिखाता, यह आपको विकसित होना सिखाता है। यह जानना कि कब किसी रिश्ते की ओर बढ़ना है और कब अपने आप में लौटना है। सजा देने के लिए नहीं, बल्कि विकसित होने के लिए। ध्यान की कमी को समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, अपनी अनुपस्थिति को ही सब कुछ कहने दें। दूसरों का ध्यान आपकी कीमत तय नहीं करता। अपनी कीमत के प्रति आपकी जागरूकता बिना मांगे ही ध्यान खींच लाती है। अपनी उपस्थिति कम करने के लिए माफी ना मांगे। जो आपकी कद्र करते हैं वे आपको याद करेंगे। रिश्तों में एक खामोश पल होता है जहां आपकी उपस्थिति कम करने से ही सब कुछ कह दिया जाता है। इसका मतलब पूरी तरह से गायब हो जाना नहीं है। इसका मतलब है लगातार कोशिश करना बंद कर देना, हर कमी को पूरा न करना और ऐसा व्यवहार न करना कि आप एक अनिवार्य उपस्थिति हैं। निश्चयी लोग सजा देने के लिए गायब नहीं होते। वे जो देते हैं और जो लेते हैं उसे संतुलित करने के लिए थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अगर आपकी उपस्थिति तभी दिखाई देती है जब आप उसे कम करते हैं तो आपने अपनी असली जगह पा ली है। कम बातचीत के लिए माफी न मांगे। अपनी अस्थायी वापसी के कारणों की व्याख्या न करें। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वे इस बदलाव पर विचार करेंगे। वे सोचेंगे और आपको अपने तरीके से याद करेंगे। लेकिन जो लोग सोचते थे कि आपकी उपस्थिति निश्चित है, उन्हें इसका मूल्य बहुत देर से समझ आएगा। स्टोइकिज्म आपको आंतरिक स्थिरता के साथ खड़े रहना सिखाता है, बिना किसी स्पष्टीकरण या औचित्य के, क्योंकि गरिमा को किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी अपनी उपस्थिति कम करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता होती है। एक सरल परीक्षा जो यह बताती है कि कौन आपको एक उपहार के रूप में देखता है और कौन बिना कृतज्ञता के बस आपका आदी हो गया। एक स्टोइक जानता है कि संतुलन पीछा करने से नहीं आता। हर स्वस्थ रिश्ते के मूल में संतुलन होता है। कोई पीछा नहीं करता, कोई भागता नहीं, हर कोई हताशा से नहीं बल्कि इरादे से आगे बढ़ता है। एक स्टोइक पीछा करने में नहीं बल्कि स्पष्टता में विश्वास करता है। अगर आप पाते हैं कि आप किसी को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए लगातार उसका पीछा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वह कभी रहने के लिए बना ही ना हो। पीछा करने से रिश्ते में कुछ भी जुड़ने से पहले ही आपका आंतरिक संतुलन बिगड़ जाता है। आप खुद की सुनना बंद कर देते हैं। आप अपनी ऊर्जा संकेतों को समझने, प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने और पुष्टि की प्रतीक्षा में लगाते हैं। यही से भावनात्मक थकावट शुरू होती है। निश्चयी व्यक्ति किसी की उपस्थिति की मांग नहीं करता। वह किसी को रुकने के लिए मनाने की कोशिश नहीं करता। वह बस कार्यों को देखता है और निष्कर्ष निकालता है। अगर उसे लगता है कि उसकी उपस्थिति बोझ बन गई है तो वह चुपचाप पीछे हट जाता है। सजा देने के लिए नहीं बल्कि अपनी गरिमा की रक्षा के लिए। रिश्ते में संतुलन का मतलब हर दिन बिल्कुल बराबरी नहीं है, बल्कि लगातार अपनी योग्यता साबित किए बिना सुरक्षा का एहसास है। और अगर आपको लगता है कि आप दूसरे व्यक्ति को अपने आसपास रखने के लिए दोगुनी मेहनत कर रहे हैं, तो यह आपके लिए पहला चेतावनी संकेत है। संतुलन खत्म हो गया है। रुके, सोचें, एक कदम पीछे हटें।
क्योंकि जो व्यक्ति आपकी ओर आने का कोई प्रयास नहीं करता वह आपके द्वारा उठाए जा रहे कदमों के लायक नहीं है। 10. जब आप अपने लिए पर्याप्त होते हैं तो जिंदगी आपकी हर उस चीज के साथ आपका पीछा करना शुरू कर देती है जिसके आप हकदार हैं। जिंदगी के सबसे अजीब विरोधाभासों में से एक यह है, चीजें उसी पल आपके पास आने लगती है जब आप उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि आपको अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप कम से संतुष्ट होने से इनकार करते हैं। यह स्टोइक की जागरूकता है, दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर पर्याप्तता की तलाश करना। जब आप भीतर से पूर्ण होते हैं तो आप रिश्तों के पीछे नहीं भागते, अस्थायी ध्यान से चिपके नहीं रहते या अपनी गरिमा से समझौता नहीं करते। आप शांत, गहरे और अधिक केंद्रित हो जाते हैं। यह शांत आंतरिक चमक ही आपको उन लोगों, घटनाओं और अवसरों की ओर आकर्षित करती है जो वास्तव में आपके साथ मेल खाते हैं। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित नहीं होते जो जरूरत से चीखते हैं, बल्कि उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता से भरा मौन अपनी योग्यता साबित करने के हजारों बेताब प्रयासों से ज्यादा आकर्षक है, और जितना ज्यादा आप अपनी कीमत के प्रति जागरूक होंगे उतना ही कम आपको उसे साबित करने की जरूरत होगी। जब आप अपने लिए काफी होते हैं तो खेल बदल जाता है। जिन्होंने कभी आपको नजरअंदाज किया था वे पुनर्विचार करते हैं। जिन्होंने आपको कभी सही मायने में देखा ही नहीं वे आपको नोटिस करने लगते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, अब आपको संपूर्ण महसूस करने के लिए उनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है, खुद। आखिरकार कोई भी आपकी गरिमा को उस तरह बहाल नहीं कर सकता जैसा आप कर सकते हैं जब आप खुद को चुनते हैं। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। यह अपनी अंतरात्मा की आवाज को गहराई से सुनना सीखना है, खुद को वह सम्मान, शांति और संतुष्टि देना है जिसके आप हकदार हैं। जब आप उन लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तभी आपकी सच्ची यात्रा शुरू होती है, खुद की ओर वापसी की यात्रा। और सिर्फ वहीं उपचार शुरू होता है, विकास उभरता है और ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा जागरूक रिश्तों का रास्ता खुलता है। किसी का बैकअप विकल्प बनना कभी स्वीकार न करें। किसी को भी अपनी भावनात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म न करने दें। अगर जरूरी हो तो पीछे हट जाए, अगर जरूरत हो तो चुप रहे, लेकिन अपनी कीमत से कभी समझौता न करें। और अगर मेरी ये बातें आपको प्रेरित करती हैं एक सच्चा इंसान बनने के लिए, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।